एक बार फिर से मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। फूड के बाद ये मेरी दूसरी वीडियो फिटनेस के ऊपर है। जैसे अगर मैंने कहीं जाना है तो जो मेरा व्हीकल है उसकी सर्विसिंग, उसका पेट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मुझे डेस्टिनेशन पर ठीक से व्हीकल पहुंचा देगा। इसी तरीके से मेरा सोल मेरी इस लाइफ में फ्रॉम बर्थ टू डेथ ट्रैवल करेगा इस बॉडी में। ये बॉडी एक व्हीकल है जो हमारे सोल को लेके जाएगी। अब वो कितनी हैप्पीली, कितनी हेल्दीली लेके जाएगी, ये सर्टेनली डिपेंड करेगा हमारी बॉडी की कंडीशन पर, हमारी बॉडी की फिटनेस पर। आप उसकी कितनी सर्विसिंग करते हैं, यानी कि उसकी कितनी देखभाल करते हैं, उसको फूड कैसे देता है, उसके में पेट्रोल मीन्स ये कितना डालते हैं, कैसा डालते हैं, किस क्वालिटी का डालते हैं, उसी तरीके से हमारा वो व्हीकल, हमारी बॉडी फिट रहेगी। मेरी अपने विचार से हमारा माइंड रॉक सॉलिड स्टेबल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। एट द सेम टाइम बॉडी शुड बी वेरी एक्टिव, वेरी फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग लाइक एयर एंड वाटर। इतनी ज़्यादा उसमें मूवमेंट होनी चाहिए। बॉडी शुड बी मूविंग, माइंड शुड बी स्टेबल। दैट कॉम्बिनेशन इज ब्यूटिफुल एंड योर लाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अब इस फिटनेस के लिए हमें करना क्या है? एक फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी कार्डियो। कार्डियो किससे हो सकती है? सिंपल भाषा में बोलूँ तो वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, जिसमें आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है और उसकी वजह से आपका ब्लड पूरी बॉडी में रश कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। जहाँ जहाँ आपका ब्लड सर्कुलेट कर गया वहाँ वहाँ के ऑर्गन्स वो हैप्पी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और आपकी बॉडी पूरी स्फूर्ति से भरी रहेगी। एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, नंब हो जाता है वो पोर्शन, वहाँ पर पेन भी स्टार्ट हो जाती है। सो पेन आपकी इंडिकेशन है कि अब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान दीजिए। और कार्डियो सुबह और शाम को ज़रूर कीजिए। कार्डियो के साथ साथ में, ब्लड सर्कुलेशन के साथ में हमारे बॉडी के और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारी बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब भी हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इनके लिए हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ दोनों होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। यानी कि जब आप ब्रिस्क वॉक करने के लिए बाहर गए, थोड़ा उससे पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग, अपने कंधों की, अपने गर्दन की, अपनी आर्म्स की, लेग्स की, कमर की, आप उसमें थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अलग अलग तरीके से। तो और यही स्ट्रेचिंग अगर आप योगा में कर रहे हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कई गुना बढ़ भी सकती है, मगर सर्टेनली इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं जानते ज़्यादा तो आप इंस्ट्रक्टर रखें, ट्रेनर रखें, कोई गुरु हो वो आपको उसके तरीके से गाइड करे। प्लस साथ में आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ, आपकी बोन की स्ट्रेंथ, वो किस पर निर्भर करेगी? जैसे स्क्वैट्स आप कैसे लगाते हैं, प्लैंक्स, क्रंचेस, लंचेस, ये सब जो है आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहती है। सो इन सब का आपको ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन अपनी बॉडी में बनाना है। एक तरफ से आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरी होती रहे, दूसरी तरफ से फ्लेक्सिबल रहे बॉडी, तीसरी तरफ से स्ट्रेंथ रहे, ताकत रहे बॉडी में। सर्टेनली इन तीनों के लिए आपको अपनी बॉडी के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग में टाइम देना होगा और आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू बोलेगी और उस थैंक यू में वो आपका ध्यान रखेगी। बहुत सुंदर, आपको जितनी आपकी इच्छाएं हैं
जितने आपके सपने हैं उसमें पूरा करने में मदद करेगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनकी लाइफ बहुत बिजी है। स्पेशली कुछ हाउसवाइफ्स इतने घर के काम में बिजी होती हैं, या स्टूडेंट्स अपने पढ़ने के लिए बहुत सीरियस हैं, ऑफिस वर्कर्स सुबह से शाम तक भी बिजी हैं, उसके बाद में भी काम पेंडिंग है, तो फिर टाइम कहाँ से निकालें? तो उनके लिए मेरे पास फ्यू टिप्स हैं। जैसे आपने मार्केट जाना है, कोई ज़रूरी काम करने जाना है, किसी पड़ोसी से मिलने जाना है, पास में 2-3 किलोमीटर तक के एरिया में प्लीज़ वॉक डाउन। अगर आप वॉक डाउन में आपको बहुत स्लो हो जाता है तो आप साइकिल यूज़ कीजिए। साइकिलिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज एंड बिलीव मी 80 और 90 एज तक आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ आप जब आपको स्टेयर्स मिले तो और लिफ्ट को आप चूज़ मत करें, आप स्टेयर्स को चूज़ करें। अगर आपकी 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल पर है, आप कहते हैं इतना तो मैं नहीं चढ़ सकती, ये चढ़ सकता, तो आप थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ लें और थोड़ा आप लिफ्ट यूज़ कर लें। सो बैलेंस इट इन दैट वे कि आपकी कार्डियो हो जाए। एंड जब आप लॉन्ग सिटिंग में बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं या आप ऑफिस काम करने बैठे हैं, तो आप प्लीज़ बीच बीच में 1 घंटे के अरसे के बाद आप उठें, पानी पीना है, कॉफ़ी बनानी है, या वॉशरूम जाना है, इन और फाइल देने जाना है, तो प्लीज़ डोंट कॉल एनीवन टू हैंड ओवर दैट, या कॉफ़ी वहाँ पर ऑर्डर मत कीजिए। आप सीट से उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी एंड देन मूव अराउंड अ लिटिल, और अपना काम भी हो जाएगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी और आपकी फ्लैक्सिबिलिटी वो भी बनी रहेगी। स्ट्रेंथ के लिए आपको मैं टिप दे सकती हूँ, आप मंडी जाएं और अपने बराबर के 4-4 किलो के थैले बराबर से दोनों साइड में पकड़ के लेके आएं, या अपने बैग्स, कैरी बैग्स कॉटन के दोनों तरफ आप बराबर से 2-2 केजीज के आप डालें एंड वो लेके आएं। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसको आप रॉन्ग बॉडी पोस्चर से मत पकड़ें। जब भी आपके वेट आता है या आप वॉक करते हैं या कोई भी काम करते हैं घर में, तो आप अपनी बॉडी पोस्चर का पूरा ध्यान रखेंगे। आपकी बैकबोन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके कंधे ड्रूप नहीं करने चाहिए, आपकी बैक बेंड नहीं होनी चाहिए। बैक बेंड होगी, बैक पेन होगी। आपके शोल्डर्स ड्रूप होंगे तो आपको सर्वाइकल होगा। अगर आप हमेशा अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, थोड़े दिनों बाद वो आदत बन जाएगी। अब आप ड्रूप करेंगे तो आपको दर्द होगी। सो सिर्फ आदत बनाने तक आप हिम्मत रखें। एक बार आदत बन गई तो यू विल बी ऑलवेज सिटिंग इन अ राइट पोस्चर, यू विल बी स्टैंडिंग ऑलवेज इन राइट पोस्चर। स्टैंड करने के लिए कोशिश करें आप दोनों पैरों पर बराबर से भार डालें। कई बार कुछ एक पैर पर ज़्यादा भार डालते हैं, एक में नहीं, उससे आपके साइड में जॉइंट्स में पेन आ सकती है, नीज़ में पेन आ सकती है। सो बराबर का वेट डाल के आप अपने राइट इरेक्ट पोस्चर में खड़े होने की कोशिश कीजिए। बॉडी इज़ लाइक आयरन मशीन। जैसे लोहे की मशीन को अगर आप प्रॉपरली सर्विसिंग, ऑयलिंग करते रहें और रवां रखें, चलाते रहें, तो वो मशीन सालों साल आपका काम करेगी। वहीं पर अगर आपने उसकी सर्विसिंग, उसकी ऑयलिंग नहीं की तो भी वो ख़राब होगी। एट द सेम टाइम अगर आपने उसे चलाया नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा। एग्जैक्टली इज अवर बॉडी। आपकी बॉडी अगर आपने अच्छा फूड नहीं डाला तो भी ख़राब हो सकती है, और अगर आपने उसको चलाया नहीं, बैठे रहे हमेशा, तो आपने उसको जंग लगा दिया। अब जंग के बाद में उसे आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, उसे बराबर ओरिजिनल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। सो प्लीज़, फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमेशा आप अपने आप को एक्टिव, एकदम से फ्लोइंग पोजीशन में रखें, मूविंग पोजीशन में रखें बॉडी को। सो बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी और आपका बहुत अच्छा लुक आफ्टर करेगी। Hope you liked it.
and please do tell me what all things extra you want to know about fitness. Maybe then I will be able to help you according to my knowledge. Thank you and bye.